हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम मैथ की 11th 12th की सीरीज़ चला रहे हैं। तो उसमें हमने पढ़ा पहले सेट्स 11th में, उसका पूरी थ्योरी पढ़ी। थ्योरी के बाद उसका एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए। फिर इसके बाद पढ़े रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन हो गया, 11th के पीवाईक्यू हो गए। अभी थ्योरी आप देखेंगे फंक्शन या फलन। फलन में यानी 11th 12th में देखेंगे एकदम जीरो से चलेंगे एकदम अपर तक, एकदम हीरो तक। उसमें देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कहाँ होता है, कहाँ पर नहीं होता, और फंक्शन कब बनेगा कब नहीं बनेगा। फंक्शन को पहचानेंगे, टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो पहला है क्या, फंक्शन। तो फंक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले इमेज से देखते हैं, पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये दो क्या हैं, ये ए और बी क्या हैं, ये ए है और ये क्या है। ये देखेंगे कि ये क्या है, ए है और ये बी है। ए में क्या है, मान लो 1 2 3 4 5। इधर क्या है, एक्स वाई जेड डब्लू और क्या है ए। यानी फंक्शन ये तभी बनेगा, यानी ए की इमेज, ए के जो इमेज होंगे वो यूनिक होने चाहिए, उसमें एक में जाना चाहिए। एक का इमेज एक में ही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यदि मेरे साइज के कई लड़के तो हो सकते हैं, लेकिन मेरा वज़न यदि 70 किलो है, क्या मेरा वज़न फिर 70 किलो से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। जब 70 है तो 70 रहेगा ना, उसमें मेरा 60-65 नहीं हो सकता। इसलिए यदि मेरी हाइट क्या 6 फीट है, तो 6 फीट में ही यदि वो 6.1 नहीं हो जाएगी ना, 6.9 हो जाएगी, वो रहेगी क्या 6 ही रहेगी ना, वो 6 फीट ही रहेगी। 6 फीट यानी मेरे कहने का मतलब है कि वो यदि कोई व्यक्ति है या कोई पर्सन है या कोई वैल्यू है, तो उसकी यानी इमेज क्या एक में ही बनेगी, वो क्या एक में ही होगा, अन्यथा नहीं होगा, यानी वो फिर फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन में क्या होता था, रिलेशन कहीं से भी स्टार्ट हो जाता था, कहीं से भी अंत हो जाता था। फंक्शन की कहानी अलग है, फंक्शन स्टोरी अपनी अलग देता है। तो फंक्शन की स्टोरी में देखेंगे कि यदि ए की इमेज वाई में यदि जा रहा है, क्या है ए की इमेज वाई में जा रहा है, तो ये अब ये वाई में ही जाएगा। क्या जाएगा, वाई में ही जाएगा। 2 क्या है, जेड में जा रहा है। 3 क्या है, डब्लू जा रहा है। 4 एक्स में जा रहा है और 5 ए में जा रहा है। तब ये फंक्शन कहलाएगा, तब ये फंक्शन बनेगा। और यदि अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या ए की वैल्यू क्या दिए हुए, ए बी सी डी ई है। और यदि 1 2 3 4 5 बी में दिए हुए हैं, यदि ए को हम 2 से भी मिला दें और ए को 3 से मिला दें, बी को 1 से मिला दें, सी को 4 से, डी को 5 से और ई को 4 से, क्या ये फंक्शन बनेगा, क्या ये फंक्शन बनेगा, नहीं बनेगा। ए की वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकती ना, ए की वैल्यू फिक्स है। यदि आप 1 kg सामान ले रहे हैं तो 1 kg ही होगा ना, उसमें वो ना बढ़ जाएगा ना घट जाएगा। तो इसमें से यदि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये क्या है, ये तो फंक्शन है, क्योंकि ये यूनिक है, यानी वो 1 में जा रहा है, ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्या, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 2 में जा रहा है। मैं यही बताया कि जो ए की वैल्यू होती है वो खाली 1 में ही जा सकती है, वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, एक काम हो सकता है, यदि ये है, ए है और ये बी है, 1 2 3 4 है, 5 6 7 है, यानी 5 की वैल्यू 5 में जा रही है, 2 की वैल्यू 5 में जा रही है, 3 की वैल्यू किस में, 7 में, 4 6 ऐसे जा रहा है।
तब भी तो ये यूनिक में ही जा रहा है ना, ये यूनिक में जा रहा है, क्योंकि 1 की वैल्यू 5 हो सकती है। यदि मैं 6 फीट का हूँ तो कोई और अन्य व्यक्ति 6 फीट का हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें और इसमें अंतर देखेगा, इसमें और इसमें अंतर देखेगा, ये 1 की वैल्यू 2 बता रहा है, यानी a की वैल्यू 2 है और 3 है, उसकी इमेज क्या है 2 में भी है और 3 में भी है, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। इसमें क्या है 1 की वैल्यू यानी 5 है, 2 की वैल्यू 5 है। मेरे कहने का मतलब है कि यानी 2 लोगों का वेट सेम हो सकता है, क्या 2 लोगों का वेट सेम हो सकता है, तो वही है। यदि 1 का वेट 5 है, 2 का वेट भी 5 हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और फंक्शन कब नहीं बनेगा, ये a है और ये b है, b c d, यदि a e में जा रहा है, b z में जा रहा है, c इसमें जा रहा है, और ये किस में जा जाएगा, यदि इसको छोड़ दिया जाए और ऐसे कर दिया जाए तो फंक्शन नहीं बनेगी। a की कोई भी वैल्यू यानी खाली भी नहीं होनी चाहिए, क्या a की वैल्यू कोई खाली भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं छोड़नी चाहिए, तभी फंक्शन नहीं बनेगा। यदि हाँ इसकी वैल्यू खाली हो सकती है तो फंक्शन बन सकता है, लेकिन यदि a की वैल्यू में कोई यानी एक में x अक्ष में यदि कोई वैल्यू खाली रह गई, उसकी इमेज नहीं बनी, तो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। क्या ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं बन सकता। फंक्शन बनेगा कब बनेगा फंक्शन, यदि ये a है और ये b है, 1 2 3 4 है, 5 7 9 11 12 13 कर दो। जैसे 1 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू 5 है, 3 9 है, और क्या है ये इसमें, अब ये फंक्शन बन जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि a की पूरी इमेज भरी होनी चाहिए, a की यानी a की पूरे की इमेज बननी चाहिए, b खाली रहे वो माने नहीं रखता, वो उसमें फंक्शन बन जाएगा। लेकिन यदि a खाली रह गया तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्या होगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा, ये फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, यदि हम देखेंगे a की वैल्यू कोई भी खाली है तो फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यदि रिपीट 1 की वैल्यू कई बार आ रही है, यदि किसी वैल्यू को 2 बार रिपीट कर रहा है तब भी नहीं बनेगा। यदि किसी की यानी 1 की वैल्यू कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वितरण हो रही है, बढ़ रही है, यदि उसकी 2 वैल्यू की इमेज बन रही है तो भी तब भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन यूनिक होना चाहिए, फंक्शन सब में जाना चाहिए, सबकी वैल्यू जाना चाहिए, फंक्शन डबल में नहीं जाना चाहिए। फंक्शन क्या है 1 से 2 में हो सकता है, 2 की वैल्यू 1 हो सकती है, और क्या है इसे छूटना नहीं चाहिए, डी में छूटना भी नहीं चाहिए, बी ए वाले के कोई भी छूटना नहीं चाहिए, बी में छूट जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, समझ में आया फंक्शन को, और आगे देखते हैं। एक मामूल दिए हुए है 1 1 3 3 4 5 और 6 7। अब इस रिलेशन में चेक करना है कि यानी ये फंक्शन है कि नहीं। क्या है, फंक्शन है कि नहीं, तो इसकी इमेज बनाकर चेक करते हैं। ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है। a में क्या है 1 3 4 और 6 है, b में क्या है 1 3 5 और 6 है। क्या है 6 है। 1 की इमेज किस में जा रही है, 1 में जा रही है। 3 की इमेज किस में जा रही है, 3 में जा रही है। 4 की 5 में, और 6 की 6 में। क्या इसकी इमेज सब में यूनिक है, हाँ, क्योंकि सबकी इमेज अलग अलग जा रही है। क्या जा रही है, सबकी इमेज अलग अलग जा रही है। क्या कोई छूटा हुआ है, कोई छूटा हुआ नहीं है। क्या कोई छूटा हुआ नहीं। क्या कोई वैल्यू यानी 2 1 की यानी कोई भी वैल्यू की यानी उसके डबल मान बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा। क्या, ये फलन हो जाएगा। फलन ऐसे पहचान जाएंगे तो फिर फलन की कहानी ही खत्म हो जाएगी। फलन पहचानना आ गया, क्योंकि जब फलन पहचानना नहीं आएगा तो फिर टाइप्स ऑफ फलन क्या पढ़ेंगे। अब दूसरा देखेंगे, ये पहला था, दूसरा देखेंगे। यदि रिलेशन है 3 2 5 4
3 6 और क्या है 5 8 7 8, एक दिए हुए रिलेशन है 3 2 5 4 3 6 7 8 दिए हुए है, और उसमें देखेंगे कि ये क्या फंक्शन है कि नहीं। ये ए है, ये बी है, एक में क्या क्या है 3 है 5 है और क्या है 7 है, क्या है 3 है 5 है और 7 है। हाँ, इसमें और एक बात है कि इसमें हम उसमें सेट्स में और रिलेशन में दोनों में बताए हैं, यानी वैल्यू को हम रिपीट नहीं करते। रोस्टर फॉर्म में जब लिखा होता है उसको लिखने के लिए ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू को रिपीट नहीं करते कि यदि तीन 2 बार लिखा हुआ है 3 वैल्यू 2 बार लिखो तो आप 3 3 यहाँ 3 3 यहाँ कर दें, नहीं 3 एक ही बार है। ठीक है, अब ये किस में जा, ये बी में क्या है 2 है 4 है 6 है और 8 है। 3 किस में जा रहा है 2 में जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 में जा रहा है। 5 किस में जा रहा है 5 4 में जा रहा है। 3 किस में जा रहा है 6 में जा रहा है। फिर 7 किस में जा रहा है 8 में जा रहा है। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन नहीं है। क्या फंक्शन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 3 की वैल्यू है जो 3 है और 2 में भी जा रहा है 6 में भी जा रहा है, 2 में नहीं जानी चाहिए। हमने क्या बताया, फंक्शन यही तो है ना कि जिसकी वैल्यू यानी 2 में नहीं जानी चाहिए, यानी ये फंक्शन नहीं है। क्या है? ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इसको पहले अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद ग्राफिकल अप्रोच से भी देखते हैं कि ग्राफ में ये कहाँ पर फंक्शन होगा और कहाँ पर नहीं होगा, किस ग्राफ में होगा किस ग्राफ में नहीं होगा। डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? यक्स का वाई पर फलन, यक्स क्रॉस वाई क्या है, यक्स क्रॉस वाई में ऐसा संबंध होता है कि संबंध में कोई दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं है। क्या है? एक ही अवयव नहीं है। यानी मतलब यही कहने का मतलब है जो बताया था कि एक की वैल्यू 2 में नहीं जा सकती, यानी एक के किसी भी पर्सन का उसका वेट 2 नहीं हो सकता, हाइट 2 नहीं हो सकती, यानी वो किसी भी व्यक्ति को 2 बार नहीं कर सकते, उसे एक ही बार में लिखना है। और इसको लिखते क्या हैं? इसको लिखते हैं एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई। क्या? एक्स टेंड टू वाई से प्रदर्शित करते हैं इसे फंक्शन को। अब इसके आगे अभी आकृतियों से ज्योमेट्रिकल से देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच में कि ग्राफिकल अप्रोच में फंक्शन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। ज्यामिति आकृतियों में फलन होता है, इसको वाई अक्ष के सापेक्ष देखते हैं। फंक्शन को किसमें? वाई अक्ष के सापेक्ष देखेंगे। ग्राफिकल अप्रोच में वाई एक्सिस के सापेक्ष देखेंगे। यदि क्या एक जगह काटनी चाहिए, क्या यानी लाइन को एक जगह काटनी चाहिए। यदि एक बार काट रहा है तो फंक्शन होगा, और यदि एक बार नहीं काट रहा है, ज़्यादा बार काट रहा है, एक से ज़्यादा बार, तो फिर फंक्शन नहीं होगा। क्या? फंक्शन नहीं होगा। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है? यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या है? यक्स इक्वल टू 4ay। इसका ग्राफ क्या बनेगा? ये क्या पैराबोला है ना, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है, और इसे क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर यानी 4ay। इसको कैसे देखते हैं? वाई अक्ष के सापेक्ष देखते हैं। वाई अक्ष के सापेक्ष देखेंगे, एक जगह काटनी चाहिए, कहीं भी एक जगह देखो काट रही है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। क्या होगा? फंक्शन होगा। यदि एक जगह वैल्यू कट रही है, यदि एक जगह कोई भी ग्राफ को एक जगह लाइन काट रहा है तो क्या हो जाएगा? वो फंक्शन होगा, अन्यथा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में इसका दूसरा में देखते हैं। यदि यक्स स्क्वायर नहीं, यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिए हुए हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। इसका ये कौन सा ग्राफ है? यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब इसको वाई अक्ष के सापेक्ष देखेंगे, जब इसको वाई अक्ष के सापेक्ष देखेंगे तो कहाँ पर काट रहा है? यहाँ पर भी काट रहा है और यहाँ पर भी काट रहा है। कहाँ कहाँ काट रहा है? यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्या? ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा।
लेकिन हाँ अब ये जैसे वाई अक्ष में दिए हुए हैं तो ये फंक्शन बनेगा कब, इसमें देखेंगे तो ये फंक्शन बनेगा कब, यदि यही वैल्यू क्या दिए हो y इक्वल टू क्या दिए हो प्लस माइनस 2√ax दिए हो, क्या दिए हो 2√ax दिए हो, तो ये क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका यदि प्लस में ये बनेगा, क्या है ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये जब क्या प्लस में बनेगा ना, ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये y इक्वल टू 2√ax है। तो ये अब एक जगह हो रहा ना, तो ये अब क्या बन जाएगा, अब ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा और ये भी फंक्शन हो जाएगा, ये भी फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी कितना है √ax का ग्राफ 0 से कहाँ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, स्पीड थोड़ा तेज है, धीमे करेंगे अब। और जब ये यानी माइनस में दिए हुए हैं तब ऐसे बनेगा, ये कहे कि है ये y इक्वल टू -2√ax है, ये जब इसमें देखेंगे ऐसे ऐसे तब ये क्या है, ये भी फंक्शन बन जाएगा, क्या ये भी फंक्शन बन जाएगा ना फंक्शन। यानी हम क्या पैराबोला का देखें, पैराबोला में x अक्ष में देखें, x अक्ष में कब बनेगा, यानी जब कहीं भी देखो एक लाइन काट रहा है तो इसमें बन जाएगा। y अक्ष में देखें, y एक्सिस में पूरे में नहीं बन रहा है, जब पूरे में y एक्सिस ले रहे हैं y² इक्वल टू 4ax में नहीं बनेगा। जब फिर किस में देखें, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 2√ax में देखेंगे, प्लस में भी देखेंगे तो बन रहा है, माइनस में देखेंगे तो भी बन रहा है। यदि हम y² 4ax पूरा लेंगे तब यानी फंक्शन नहीं बनेगा पैराबोला, अन्यथा पैराबोला तीन स्थिति में बनेगा, पहली स्थिति, द्वितीय और तृतीय में बनेगा, यानी ये वाली में नहीं बनेगा। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये क्या है, सर्कल है, क्या है सर्कल। सर्कल में देखेंगे y अक्ष में कितनी जगह, ये क्या है y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है, तो ये कहाँ पर दो जगह कट कर रहा है ना, दो जगह ये देखो कट कर रहा है। जब दो जगह कट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्या ये फंक्शन नहीं होगा। यदि पूरा सर्कल लेंगे तो फंक्शन नहीं होगा, यदि हाफ सर्कल ले लेंगे, अर्धवृत्त ले लेंगे, ये ले लेंगे तब ये फंक्शन हो जाएगा, ऐसे में फंक्शन हो जाएगा, ऐसे में फंक्शन हो जाएगा, ऐसे में फंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये फंक्शन हो रहा है। यानी अर्धवृत्त लेंगे तो फंक्शन होगा, यदि वृत्त लेंगे तो फंक्शन नहीं होगा। ये क्या है, ज्यामिति आधार पर है। ऐसे ही ज्यामिति के देखेंगे, एक आध और देख लेते हैं। ये मॉडुलस का है, मॉडुलस को देखते हैं। ये क्या है, √x का है, क्या है √x में क्या ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन देखो कहीं भी देखो एक जगह ही काट रहा है, ये यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, इधर देखेंगे तो इधर काट रहा है और इधर काट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी फंक्शन हो जाएगा, ये भी फंक्शन हो जाएगा। यदि मॉडुलस में देखेंगे तो फंक्शन हो जाएगा, अन्यथा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। अब बात तो ये हुआ कि ज्यामितीय आधार पर पहचानना और उसको यानी कि कैसे लिखा जाता है फंक्शन कब बनेगा कब नहीं बनेगा, यानी फंक्शन है क्या, तो उसे देख लिए। अब आगे चलकर देखते हैं कि फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा। फलन के प्रकार कितने होते हैं, यानी फलन कई प्रकार के होते हैं। उनमें से क्या है 1 एकैकिक फलन, इनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव, साइजेक्टिव। इसको हम पूरा 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो क्या है, पहला 1 फंक्शन। 1 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एकैकी फलन, एकैकी फलन का मतलब होता है इसमें 1 में इमेज की पूरी में पूरे जाना चाहिए, कोई खाली नहीं बचना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज इसकी बननी चाहिए,
क्या बननी चाहिए, यूनिक इमेज बननी चाहिए। या पर x टेंड्स टू y होनी चाहिए जब, तो इसकी क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज। यूनिक इमेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज। यदि ये A है और ये B है, 1 2 3 4 3 5 6 7 है, तो ये क्या होनी चाहिए, सम में 1 जाना चाहिए। अब ये नहीं कि यानी 1 की वैल्यू 3 जा रही है तो 2 की वैल्यू 3 जाएगी, वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। यदि 1 फंक्शन नहीं बन रहा तो फिर इनटू फंक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 फंक्शन होगा। क्या होगा, 1 फंक्शन। क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन। 1 फंक्शन। 1 फंक्शन ऐसे, यानी यूनिक उसकी इमेज बननी चाहिए। और क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए, इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, x1 लेस देन इक्वल टू x2, यानी क्या, x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x1 की वैल्यू कम हो जाए ठीक है, लेकिन x2 की वैल्यू उससे पूरी भारी होनी चाहिए, या तो बराबर हो या तो ज़्यादा भी हो चल जाएगा, लेकिन x1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। क्या होती है, ये 2 शर्त होती हैं, 3। और इनमें से कल हम चेक करेंगे कि ऑनटो फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा, और इसकी थ्योरी पूरी पढ़ेंगे और इसकी डिफिनेशन भी कल लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।